कि अगर आपको हिम्मत है तो आप कुरान के बारे में बोलकर दिखाइए, कुरान में क्या लिखा हुआ है उसका आप सच्चाई बोल करके दिखाइए। हमेशा हिंदू धर्म का ही अपमान क्यों किया जाता है? जो भी हमारा हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ बोलेगा, कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा या हमारे भगवा रंग के साथ खिलवाड़ करेगा। अभी हम लोगों का बीपीएससी का पेपर लीक हो जा रहा है बार बार। हम लोग तो यही कहेंगे संपूर्ण हिंदू समाज को कि पूरे बॉलीवुड को ही बाइकआउट कीजिए। खेसारी जी पवन जी को ये बोल दिए, पवन जी खेसारी जी को ये कर दिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़। दोस्तों आज हमारे साथ हैं श्री राम दल के संस्थापक छोटू जी और इनसे भोजपुरी के बारे में बात करेंगे। सर, भोजपुरी में काफ़ी विवाद हो रहा है पवन जी खेसारी को लेकर हमेशा, आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, ये जो आपस में है ये हमेशा सुनने को मिलते रहता है कि खेसारी जी पवन जी को ये बोल दिए, पवन जी खेसारी जी को ये कर दिए। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। सब लोग संघर्ष कर रहा है, खेसारी जी भी संघर्ष कर रहे हैं, पवन जी भी संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप लोग अपना संघर्ष कीजिए, अपना काम कीजिए। जैसे कहा जाता है कि आप कर्म कीजिए, फल की चिंता नहीं कीजिए। आप अपना कर्म कीजिए, कौन क्या कर रहा है उस पर आप ध्यान नहीं दीजिए। आप अपना कर्म कीजिए और आप अपना कर्म कर करके आगे बढ़िए। किसी के बारे में गलत सलत बोल करके ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है इन लोगों कलाकारों पे। आज आप पटना में हैं, मिनी एंटरटेनमेंट के लॉन्चिंग में, साथ ही गुंजन भैया का बर्थडे भी है, क्या कहना चाहेंगे? आज गुंजन भैया का जन्मदिवस है और हम लोग उनके बहुत ही करीबी हैं, बहुत ही प्रिय हैं। और गुंजन भैया से बहुत पहले से, जब 2018 में श्री राम दल के द्वारा एक जागरण का कार्यक्रम करवाए थे पटना में ही, तो उसी समय से भैया से जो संपर्क बना है वो ऐसे व्यवहारिक व्यक्ति हैं कि हम लोग का अभी तक संपर्क समझिए कि बना हुआ। एक जागरण कार्यक्रम करवाए थे और उस समय से जो बना हुआ है और दिन प्रतिदिन गहरा होता चला गया। साथ ही हम लोग कल से ही तैयारी में लगे हुए थे। हमारे मिनी एंटरटेनमेंट चैनल के छोटू जी हैं जिनके द्वारा आज शुभारंभ किया गया है। तो हम ही लोगों ने सारा ये ऑर्गेनाइज किए और हुआ कि आज ही के ही दिन मतलब गुंजन भैया के जन्मदिवस के अवसर पर ही अपने चैनल का भी आप उद्घाटन कीजिए। हमने इन्हें सलाह दिया और सब लोग मिल करके यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए हैं। और चैनल के मिनी एंटरटेनमेंट को छोटू जी को हम बहुत बहुत बधाई देंगे और कामना करेंगे कि आपका चैनल खूब आगे बढ़े और साफ़ सुथरा अच्छा गाना लाते रहें जो दर्शकों को पसंद आता रहे। मिनी एंटरटेनमेंट से नए कलाकारों को क्या सुविधा मिलेगा, क्या कुछ ऑफर मिलेगा? नए कलाकार को ही अवसर दिया जाएगा क्योंकि सब लोग तो एक जगह पे मतलब लगे हुए ही हैं, लेकिन नए कलाकार जो हैं प्रयास रहेगा कि उनको आगे बढ़ाया जाए इस चैनल के माध्यम से। और सभी लोगों को इसमें आमंत्रित हैं, सभी लोगों का इस पे गाना अपलोड किया जाएगा और नए कलाकार लोगों को भी इसमें मौका दिया जाएगा कि आगे आए, कुछ अच्छा करें। सर, जैसे कि आप भगवाधारी हैं और पठान मूवी को लेकर शाहरुख खान का 25 जनवरी को रिलीज़ हो रहा है और उस पर काफ़ी भगवा रंग लेकर विवाद हुआ था, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भगवा अभी फ़िलहाल पठान का विवाद नहीं चल रहा है। अभी के समय में जो भी ऐसा करेगा, जो भी हमारा हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ बोलेगा, कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा या हमारे भगवा रंग के साथ खिलवाड़ करेगा, तो उन सभी का बाइकआउट किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ पठान नहीं, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे कोई भी हो, जो भी हमारे भगवा को अपमान करेगा, जो भी हमारे हिंदू धर्म पे अपमान करेगा, जो भी आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा, उसका बाइकआउट किया जाएगा। बॉलीवुड से लगातार हिंदू धर्म का अपमान किया जाता है। हम लोग तो यही कहेंगे संपूर्ण हिंदू समाज को कि पूरे बॉलीवुड को ही बाइकआउट कीजिए। अभी देखिए कि तेलुगु का जो फिल्म बनता है, मूवी बनता है, जो ये RRR जो मूवी बना था, उसके डायरेक्टर को जब पूछा गया कि ये आपका बॉलीवुड मूवी है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, ये हम लोगों का तेलुगु मूवी है। तो बॉलीवुड का दशा देख ही रहे हैं, सारा फिल्म जो भी आ रहा है सब फ्लॉप होते जा रहा है और आगे भी यही होगा अगर ये लोग सुधार नहीं करते हैं तो। हमेशा हिंदू धर्म का ही अपमान क्यों किया जाता है? हिंदू धर्म का ही अपमान करना आसान है। अभी हाल ही में देखिए कि हमारे रामचरितमानस पे जो शिक्षा मंत्री अभी जो हमारे बिहार के हैं, चंद्रेश्वर या क्या नाम है, चंद्रशेखर जी हैं, तो उनके द्वारा बोला गया है कि रामचरितमानस में गलत लिखा हुआ है। ये सारा चीज़ बोल करके ये नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं। हम हिंदू हैं जो चाहते हैं कि सभी लोग एकजुट हों, हर जातिगत भावना से ऊपर उठ करके और अपने हिंदू समाज को एकजुट करने का प्रयास करें। लेकिन इन जैसे जो इन्हीं लोगों को जयचंद कहा गया है, जो हमारा भारत जो गुलाम हुआ था, इन जैसे जयचंदों, इन जैसे अशिक्षा मंत्री के कारण ही हमारा भारत गुलाम हुआ था। अभी हम थोड़ा देर पहले एक भाई पूछे थे, उनको बताए थे कि जैसे कि अभी हम लोगों का बीपीएससी का पेपर लीक हो जा रहा है बार बार, सारा जो भी एग्ज़ाम होता है लीक हो जाता है, तो इन सब पे इनको ध्यान नहीं है। हमारा यूनिवर्सिटी का सेशन जो है लेट चल रहा है, इस पे इनको ध्यान नहीं है, लेकिन रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ है उस पे ध्यान है। तो हम कहना चाहेंगे ये शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से कि अगर
आपको हिम्मत है तो आप कुरान के बारे में बोलकर दिखाइए, कुरान में क्या लिखा हुआ है उसका आप सच्चाई बोल करके दिखाइए। अपने धर्म के बारे में बोल देना बहुत ही आसान है। और इन जैसे जयचंद कहते हैं कि रामचरितमानस जो है वो नफरत फैलाने का काम करते हैं। नफरत फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। हिंदू विरोधियों को आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदू विरोधियों को हम कहना चाहेंगे कि आप लोग जिस प्रकार से हमारे धर्म का विरोध कर रहे हैं आप कीजिए, हम लोग भी तैयार बैठे हुए हैं। अगर आपको लगता है कि हम विरोध करके अपने हिंदू धर्म का कुछ गलत कर सकते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि ये जो सत्य सनातन धर्म है ये आदि अनंत काल से चलता आ रहा है। इसको कोई विरोध करके कुछ उखाड़ नहीं सकता है, समझे। बिहार में काफ़ी भ्रष्टाचार है। हाल ही में शराब कांड के मामले में आप क्या कहेंगे? जो बिहार में शराबबंदी हुआ है सही है या गलत है? अगर सही है तो फिर कहाँ तक सही है, क्योंकि शराब पूरी तरह से बंद नहीं है। देखिए, शराबबंदी तो बढ़िया चीज़ है, शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन ये सरकार का जो है ये मतलब कुछ तरीके से बंद करना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए वो बंद तो किए हुए हैं लेकिन बंदी कहीं भी अभी है नहीं। जहाँ पे खोजिए आपको डेगे डेग शराब मिल जाएगा, ठीक है। तो शराबबंदी किए हैं तो उसमें कुछ विश्लेषण करें, कुछ संशोधन करें, करने के बाद उसको करें, क्योंकि हर जगह पे शराब मिल रहा है। उसके बाद में शराब यहाँ पर नहीं बनाया जा रहा है, बाहर से आ रहा है। यहाँ पे बंदी है तो यहाँ पर भी बनाया जा रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जहरीले शराब के कारण बहुत लोग इसके चपेट में भी आ जा रहे हैं। तो सरकार से हम ये अनुरोध करेंगे कि आप बनाएं, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा संशोधन करें, कुछ ऐसा कानून बनाएं जिसके द्वारा यहाँ पे शराब को चलने दिया जाए। मेरा ये कहना होगा, क्योंकि जहरीला शराब पीने से अच्छा है कि जो पी रहा है वो कम से कम साफ़ सुथरा जो है ये करे, सेवन। बिहार में भ्रष्टाचार और शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप नीतीश कुमार जी से क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहेंगे कि आप अपने शिक्षा मंत्री को देखिए कि उनका क्या क्या बयान आता है, अपने शिक्षा के खिलाफ, शिक्षा के लिए वो क्या कार्य कर रहे हैं बिहार में और उनका क्या काम है। उनको रामचरितमानस दिख रहा है, शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए तो रामचरितमानस पे दिख रहा है। उसी प्रकार से और भी जो भी मंत्रालय में बैठे हुए मंत्रीगण हैं सभी लोग अपने अपने कार्यों पे ध्यान दें, अपना क्षेत्र पे ध्यान दें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।